धर्म या राजपाट। किसी राज्य में एक दयालु और धर्म प्रिय राजा वीरेंद्र अपनी न्यायप्रियता और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आया और कहा, राजन, तुम धर्म के बड़े अनुयायी हो, क्या तुम मेरी एक परीक्षा में खरे उतरोगे? राजा ने विनम्रता से सहमति जताई। साधु ने कहा, या तो 12 वर्षों के लिए अपना राज्य त्याग दो या अपना धर्म छोड़ दो। राजा ने बिना हिचकिचाए कहा, मैं राज्य त्याग देता हूँ, पर धर्म कभी नहीं छोड़ सकता। साधु मुस्कुराया और राजा को आशीर्वाद देकर चला गया। राजा ने अपना राज्य छोड़ दिया और अकेले एक नई राह पर चल पड़ा। रास्ते में वह एक घने जंगल के पास पहुंचा, जहां उसे एक युवा औरत रोती हुई मिली। वह घोड़े के पास बैठी थी। राजा ने उससे कारण पूछा तो उसने कहा, मैं एक राजकुमारी हूँ। दुश्मनों ने मेरे राज्य को उजाड़ दिया और मेरे परिवार को मार डाला। अब मैं अकेली हूँ, कृपया मुझे शरण दें। राजा ने उसे सांत्वना दी और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। राजा और राजकुमारी ने एक छोटे शहर में पहुंचकर एक साधारण मकान किराए पर लिया। राजकुमारी ने अपने पास के गहने बेचकर धन जुटाया, जिससे दोनों का जीवन चलने लगा। राजा के सुझाव पर राजकुमारी ने उसे स्थानीय राजा की कचहरी में जाने के लिए कहा। वहां राजा की समझदारी और व्यवहार देखकर सब उसे पसंद करने लगे। कुछ समय बाद स्थानीय राजा ने वीरेंद्र से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? वीरेंद्र ने अपनी पहचान छिपाए बिना सब कुछ बता दिया। उसकी धर्म प्रियता देखकर राजा ने उसकी प्रशंसा की। एक दिन राजकुमारी ने वीरेंद्र से कहा, क्यों ना इस नगर के राजा और जनता को भोज पर आमंत्रित करें। वीरेंद्र हैरान होकर बोला, हमारे पास न धन है न साधन है, यह कैसे संभव होगा? लेकिन राजकुमारी के आत्मविश्वास को देखकर वह मान गया और अगले दिन सभी को भोज पर आमंत्रित कर दिया। जब नगर का राजा और लोग भोज स्थल पर पहुंचे तो सब हैरान रह गए। वहां एक विशाल और भव्य आयोजन हो रहा था। भोजन के लिए स्वर्गीय व्यंजन, चमचमाते सोने के बर्तन और असंख्य सेवक सेवा में लगे थे। नगर का राजा वीरेंद्र से बोला, यह सब कैसे हुआ? वीरेंद्र खुद अचंभित था। उसने राजकुमारी से पूछा तो उसने कहा, राजन, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ, मैं तुम्हारा धर्म हूँ। जब तुमने मुझे चुना तो मैंने भी तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। यह सब धर्म की शक्ति है। राजा ने जब कागज देखा तो पाया कि 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। राजकुमारी बोली, अब तुम्हें अपने राज्य में लौटकर धर्म का पालन करना चाहिए। राजा ने कहा, तुम्हारे बिना मैं नहीं जा सकता। राजकुमारी मुस्कुराई और कहा, धर्म हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन अब मेरा यह रूप समाप्त हो गया। जाओ और अपनी प्रजा का मार्गदर्शन करो। इतना कहकर वह अदृश्य हो गई। इसीलिए कहते हैं, धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। धर्म हर परिस्थिति में उसका मार्गदर्शन करता है और उसे सफलता की ओर ले जाता है।